हर हर महादेव। कर्मकांड बाय विभूति नारायण पांडे शास्त्री, महामाया नगरी अंबिकापुर। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। वंदनीय माताओं एवं बहनों एवं प्रियो साथियों, आज मैं आप लोगों के समक्ष छत्तीसगढ़ राज्य के अंबिकापुर माँ महामाया मंदिर के बारे में बताने जा रहा हूँ। माँ महामाया का धड़ अंबिकापुर और सिर रतनपुर में क्यों। तो सबसे पहले जानते हैं 30 जून का पंचांग। तो जानिए 30 जून का पंचांग। विक्रम संवत 2077 साके 1942 मास आषाढ़ शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि 7:49 PM तक, नक्षत्र चित्रा 5:39 तक। उसके बाद स्वाति, सूर्योदय 5:11 AM, सूर्यास्त 6:53 PM। सूर्य राशि मिथुन में, चंद्र राशि तुला में। अभिजीत मुहूर्त 11:34 AM से 12:29 PM तक। अमृत काल 7:51 PM से 9:21 PM तक। राहु काल 3:27 PM से 5:09 PM तक रहेगा। अब आइए मूल विषय पर। माँ महामाया का धड़ अंबिकापुर और सिर रतनपुर में कैसे। अंबिकापुर सरगुजा की आराध्य देवी माँ महामाया की कृपा से इस अंचल में सुख, समृद्धि और वैभव सदा विद्यमान रही है। रियासत कालीन राजधानी और संभाग मुख्यालय अंबिकापुर के शीर्षांचल पर स्थित पहाड़ी से में माँ महामाया और माँ विंध्यवासिनी देवी विराजमान हैं। यह लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। महामाया माँ को अंबिका देवी भी कहा गया है। इसके नाम पर ही रियासत कालीन राजधानी का नामकरण विश्रामपुर से अंबिकापुर हुआ। प्रचलित दंत कथा के अनुसार अंबिकापुर में माँ महामाया का धड़, जबकि बिलासपुर के रतनपुर में उनका सिर स्थापित है। मराठा सैनिकों ने इसे सिर से धड़ अलग कर रतनपुर तक पहुंचाया था। इस दौरान सभी सैनिकों का दैवी कृपा से संहार हो गया। सरगुजा महाराजा बहादुर रघुनाथ शरण सिंह देव ने विंध्यवासिनी देवी की मूर्ति को विंध्याचल से लाकर माँ महामाया के साथ प्राण प्रतिष्ठा करा स्थापित कराया। वहीं माँ महामाया की मूर्ति के प्राचीनता के संबंध में स्पष्ट रूप से कोई उल्लेख नहीं है। इस विषय में अलग अलग दंत कथा प्रचलित है। सरगुजा के वरिष्ठ साहित्यकार स्वर्गीय कमल किशोर पांडे ने मौखिक इतिहास का हवाला देते हुए बताया था कि मंदिर के निकट ही श्रीगढ़ पहाड़ी पर माँ महामाया और समलाया देवी की स्थापना की गई थी। समलेश्वरी देवी को उड़ीसा के संबलपुर से श्रीगढ़ के राजा लाए थे। सरगुजा में मराठा सैनिकों के आक्रमण से दहशत में आए दो बैगा में से एक ने महामाया देवी और दूसरे ने समलेश्वरी देवी को कंधे पर उठाकर भागना शुरू कर दिया था। इसी दौरान घोड़े पर सवार सैनिकों ने उनका पीछा किया। इस दौरान एक बैगा महामाया मंदिर स्थल पर तथा दूसरा समलाया मंदिर स्थल पर पकड़ा गया। इसके बाद सैनिकों ने दोनों की हत्या कर दी। इसलिए महामाया मंदिर और समलाया मंदिर के बीच करीब 1 किलोमीटर की दूरी है। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि 17वीं सदी तक मराठों का अभ्युदय हो चुका था और वे पूरे भारत पर राज करना चाहते थे। सन 1758 में बिंबाजी भोसले के नेतृत्व में सरगुजा में मराठा आक्रमण का उल्लेख है। मराठा की सेना गंगा की तरफ जाते हुए इस राज्य में आई। मराठों का उद्देश्य केवल नागपुर से काशी और गया के तीर्थ मार्गों को निष्कंटक बनाना था। इसलिए संभव है कि आक्रमण अंबिकापुर के श्रीगढ़ में भी हुआ हो। मराठा सैनिकों ने मूर्तियों को अपने साथ ले जाना चाहा, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो पाए। अंत में उन्होंने मूर्ति के सिर को काट लिया और रतनपुर की ओर चल पड़े। पर दैवीय प्रकोप से हर मील पर रुकते ही एक की मौत हो जाती, फिर दूसरा सैनिक सिर को लेकर आगे बढ़ता और अगले मील पर उसकी भी मौत हो जाती।
रतनपुर पहुंचते तक उनकी पूरी तरह से संहार हो गया। उनकी सोच मूर्ति को नागपुर तक ले जाने की थी, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। कलचूरी कालीन महामाया मंदिर में सिर प्रतिष्ठापित है। रतनपुर स्थित कलचूरी कालीन महामाया मंदिर में अंबिकापुर की श्री मां महामाया का सिर प्रस्थापित किया गया। रतनपुर को महामाया मंदिर में नीचे की ओर से देखने पर 2 सिर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। रतनपुर मंदिर के पुजारी का 2 सिर के संबंध में मानना है कि एक महालक्ष्मी और दूसरा महासरस्वती का है, लेकिन अंबिकापुर के प्रचलित कथा का जिक्र करने पर उन्होंने भी इस सच्चाई को स्वीकार किया। यहाँ मां महामाया के दर्शन करने के पश्चात रतनपुर बिलासपुर मार्ग स्थित भैरव बाबा के दर्शन करने पर ही पूजा पूर्ण मानी जाती है। नवरात्रि पर इनका सिर होता है प्रतिष्ठापित। अंबिकापुर स्थित मां महामाया देवी और समलेश्वरी देवी का सिर हर वर्ष परंपरानुरूप शारदीय नवरात्रि की अमावस्या की रात में प्रस्थापित किया जाता है। नवरात्र पूजा के पूर्व कुम्हार और चेरवा जनजाति के बैगा विशेष द्वारा मूर्ति का जलाभिषेक कराया जाता है। अभिषेक से मूर्ति पूर्णता को प्राप्त हो जाती है और खंडित होने का दोष समाप्त हो जाता है। वहीं पुरातन परंपरा के अनुसार शारदीय नवरात्रि को सरगुजा महाराजा महामाया मंदिर में आकर पूजा अर्चना करते हैं। जागृत शक्ति पीठ के रूप में मां महामाया सरगुजा राज परिवार की अंगरक्षिका के रूप में पूज्य है। ऐसा है महामाया मंदिर का वर्तमान स्वरूप का निर्माण सरगुजा महाराजा बहादुर रघुनाथ शरण सिंह देव द्वारा 1879 से 1917 के बीच कराया गया था। नगर शैली में इस मंदिर का निर्माण ऊंचे चबूतरे पर किया गया था। इस पर चढ़ने के लिए मंदिर के 3 तरफ से सीढ़ियां बनाई गई और मंदिर के भीतर एक चौकरे कक्ष के गर्भगृह में देवी विराजमान हैं। गर्भगृह के चारों ओर स्तंभ युक्त मंडप बनाया गया है। मंदिर के सामने एक यज्ञशाला और पुरातन कुआं भी है। मां महामाया विंध्यवासिनी व समलेश्वरी देवी की कृपा इस अंचल के लोगों को पुरातन समय से ही प्राप्त हो रही है। मां महामाया के दर्शन कर सभी की मनोकामना से पूर्ण होती है। इनके दर्शन के बाद सामलेश्वरी के दर्शन से ही पूजा पूर्ण होती है। इसलिए श्रद्धालु महामाया मंदिर के बाद समलया मंदिर में भी मां का दर्शन करते हैं। इसके अलावा मां महामाया की कृपा से इस अंचल में चोरी, हत्या, डकैती जैसे वारदातों के ओर आरोपी भी बचकर यहाँ से नहीं निकल पाते। नमस्कार, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे और इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे अपने दोस्तों के पास, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर देंगे। नमस्कार।